बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमान या रहीम बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक से आपके ऊपर मुश्किलें आ रही हैं या आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं और हल नहीं हो रहे, तो इस तस्बीह को सुबह शाम अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपके काम हल हो जाएंगे और आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स सब्जियों की रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर हैं, तो चले आएँ। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। आधा किलो के करीब हमने आलू लिए हैं और इनको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। गोभी ली है हमने 1 कप के करीब, यानी 200 ग्राम आप कह सकते हैं। मेथी ली है हमने 1/4 कप। एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो हमने चॉप कर लिया था, और गाजर और मटर भी 1 कप के करीब हमने लिए हैं, और इन दोनों को मिक्स क्वांटिटी में 1 कप लिया है। उसके बाद हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 3 से 4 टेबल स्पून के करीब है। और टमाटर हमने एक जो है वो मीडियम साइज़ का टमाटर जो हमने कट कर लिया था। नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला पाउडर है। अब बात करते हैं सबसे मेन इंग्रेडिएंट और सीक्रेट मसाले की, जो कि हमारी इस मिक्स सब्ज़ी को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। इसमें हमने ज़ीरा लिया है, खुश्क धनिया लिया है, सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी ली है, और 2-3 हमने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। इस मसाले को ड्राई रोस्ट करके तो हमने ग्राइंड कर लेना है। तो चले आए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में आधा कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ऑयल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले जो है वो, हमारी सब्ज़ी बनाने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है। तो हम सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे। आलू हम डाल देंगे जब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा। हम इसमें आलू डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये एक बिल्कुल अलग अंदाज़ है, और ये कमर्शियल स्टाइल भी इसको कहा जा सकता है, या ढाबा स्टाइल भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो सब्ज़ियाँ बनती हैं वो इस तरीके से भी बनाई जाती हैं। अब हमने हमारे आलू जो थोड़े से सौते हो गए, तो हमने इसमें जो है वो गोभी ऐड कर दी। गोभी को भी हम इतना फ्राई करेंगे कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब ये दोनों सब्जियां मिक्स हो जाएंगी, मतलब कि फ्राई हो जाएंगी, तो हम इनको थोड़ा सा साइड पे करके तो इसके अंदर ही मटर और गाजर को करेंगे। मटर और गाजर हम सबसे एंड पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्राई होने में, ठीक है। इन तमाम सब्जियों को जब हम फ्राई कर लेंगे, तो इनको एक साइड पे करके घी सारा एक साइड पे कर लेंगे। उन सब्जियों को हम स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि इस घी से निकाल देंगे, और इसी घी को हम दोबारा यूज़ करेंगे अपनी मतलब इस सब्ज़ी का सालन बनाने में, ठीक है। तो जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कलर में सब्ज़ियां जो हैं वो आ चुकी हैं, और सब्ज़ियां अच्छे से फ्राई भी हो चुकी हैं। अब हम इन सब्ज़ियों को जो है वो घी से निकाल देंगे। देख रहे हैं आपके घी से हमने अलग कर दी हैं, और हम इनको अब निकाल के तो किसी डिश में डाल लेंगे, किसी भी बर्तन में डाल देंगे, और तब तक हम अपना जो है ना वो तड़का तैयार कर लेंगे। एक सब्ज़ी का तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में जो गरम ऑयल है उसके अंदर प्याज जो हमारा चॉप किया हुआ है वो डाल देना, और इसको हमने अच्छे से ब्राउन करना है, यानी गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। याद रहे कि किसी भी सब्ज़ी को खाने को बनाने के लिए सबसे मेन जो काम होता है वो मसाले की भुनाई होता है। इसी से आपकी सब्ज़ी में कलर आता है, इसी से आपकी सब्ज़ी में जायका आता है। इसको फ्राई करते हुए यानी मसाला भूनते हुए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा मसाला जो है तकरीबन लहसुन अदरक और प्याज जो है वो भुन चुके हैं, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को थोड़ा सा सौते करने के बाद हम इसमें रेगुलर मसाले ऐड कर देंगे। रेगुलर मसाले यानी कि नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह। उनको डालने के बाद हम इनकी अच्छे से बुनाई कर देंगे, यानी कि किसी भी चीज़ का कच्चापन ना रहे। इसको फ्राई करने के लिए यानी मसाले को इस पॉइंट पे भूनने के लिए आप इसमें पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे सारे मसाले जो है वो यकजान हो जाते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद यानी पानी खुश्क करने के बाद हम इसमें डालेंगे दही। जी हाँ, दही डालेंगे। उससे एक तो जायका बहुत अच्छा आएगा और मसाला बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। ये दही डालने के बाद हम इसमें अपना सीक्रेट जो मसाला हमने बनाया था, यानी जो इस खाने को बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनाएगा, वो हमने जो ड्राई रोस्ट करके तो इसको ग्राइंड कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
इस मसाले को ऐड करने के बाद आपके घर में और आपके पूरे मोहल्ले में जो खुशबुएं फैलेंगी ना, वो तो बस क्या ही बात है। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो बिल्कुल भुन चुका है, मसाला अलग और घी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम डालते हैं इसमें अपनी मिक्स सब्ज़ियाँ। सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया था थोड़ा सा, तो हम इसको मसाले में ऐड करके तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें ना कितनी खूबसूरत सब्जियां लग रही हैं। सब्जियों को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स, और आप ख़ुद ही देख लें कि इनका कलर और कंसिस्टेंसी कितनी खूबसूरत लग रही है। हम आप इस पॉइंट पे हम जब भी हमारी सब्जियां थोड़ी सी भुन जाएंगी तो हम इसमें अपनी मेथी जो हरी मेथी यानी सब्ज़ मेथी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे भी ये मिक्स सब्जियों की खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा जायका बनता है। इसको डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, यानी सारी सब्ज़ी को इसके साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और अब आप देखें कि क्या कलर आया है, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। अल्लाह की कुदरतें कितनी प्यारी हैं। तो अब हम इनमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो कोई सब्ज़ी हमारी कच्ची है वो अच्छे से पक जाए। और माशाल्लाह से सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार होने के करीब है। इसको हम ढाँप देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, और जब तक ये पक जाएंगी तो अब हम आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार, घी बिल्कुल अलग हो चुका है। हम आपको इसको मिक्स करके भी दिखाते हैं कि हमारी सब्ज़ी का घी जो है वो अलग हो चुका है। अब थोड़ा सा आपको एक करीब से इसकी लुक दिखाते हैं कि देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप भी इस तरह इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत अच्छी सब्ज़ी जो है मिक्स सब्ज़ी बना सकते हैं। इंशाल्लाह सब आपको ज़रूर इनाम देंगे इस सब्ज़ी को बनाने के बाद। तो हम इसको अब आपको सर्व करके दिखाती हैं। तो देखें नहीं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मसाला चेक करें आप, कितना अच्छा क्रीमी सब्ज़ी जो है ना उस इसको आप कह सकते हैं मसालेदार और क्रीमी। तो वीडियो को देखने का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और सबको खुश रहने दें, यानी दूसरों को भी खुश रहने दें। तो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।